बीच जोशीमठ की तरह ही उत्तराखंड से 82 से भी लोगों के घरों में दरारें पड़ने की शिकायत सामने आई। वहां अटाली गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि ये सब वहां बनाई जा रही नई रेलवे लाइन की वजह से हुआ, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि रेलवे की तरफ से की गई खुदाई से कई इलाकों में पहाड़ दरके और वहां बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। हजारों ट्रक लाखों ट्रक मिट्टी चलेगी आगे से तो जमीन नीचे जाएगी, बाकी क्या होगा। जहां रेल लाइन का काम जारी था वहां तो इतने गहरे गड्ढे हो गए कि कई मीटर दूर से भी साफ नजर आए। जो जमीन है वो धंस गई है, लगभग 3 फीट तक जमीन धंसी है। बताया गया कि रेलवे ने एहतियातन यहां लोगों के जाने पर रोक लगा दी ताकि कोई हादसा न हो जाए। लेकिन गांव के लोगों को अब उन घरों में भी डर लगने लगा है जिनमें वो सालों से रह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेल लाइन बिछाने के काम की वजह से उनके घरों की दीवारें अब टूटने लगी। और जब न्यूज 18 की टीम अटाली गांव पहुंची तो हमने उन घरों की हालत भी देखी जहां लगातार दरारें बढ़ने का दावा किया गया। सीढ़ी अलग हो रही है, जो ये गैप है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि रेलवे का दावा है कि निर्माण कार्य में लगी मशीनों की वजह से आसपास के कुछ घरों को बस मामूली नुकसान पहुंचा, जिनकी मरम्मत रेल लाइन का काम पूरा होते ही कर दी जाएगी। इधर दिल्ली के पास नोएडा में बनने वाले 2 कफ सिरप पर WHO ने बैन लगा दिया। आरोप है कि इनके इस्तेमाल के बाद उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद WHO ने मैरियन बायोटेक नाम की दवा बनाने वाली कंपनी के डॉकवन मैक्स समेत एक और कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। WHO के मुताबिक कंपनी इन दोनों की सुरक्षा की गारंटी लेने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद इन्हें बैन करने का फैसला लिया गया। उधर खबर है कि रूस अपनी सेना को सुपर पावर बनाने में जुटा है। पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना से कड़ी टक्कर मिलने के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि वो अपने देश की फौज के बेड़े में आधुनिक हथियार बढ़ाएंगे, जिनमें एडवांस तकनीक से लैस ड्रोन को भी शामिल करने का प्लान है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर रूस के लिए कब्जे की लड़ाई इतनी आसान नहीं रही। कई मौकों पर जेलेंस्की के फौजियों ने रूसी सैनिकों को ऐसी मात दी कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐसे में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को आदेश दिया था कि वो उन्हें एक रिपोर्ट सौंपे जिसमें बारीकी से इस बात की जानकारी दी हो कि जंग में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ। साथ ही उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री से अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए सुझाव भी मांगा था। और ये सब तब शुरू हुआ जब जंग के मैदान में रूस को कई जगहों पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे में रूस के मीडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि इस साल रूस की सेना के बेड़े में किन आधुनिक हथियारों को जोड़ा जाएगा, जिनमें किंजल और जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल बताई गई। इन दोनों मिसाइलों ने बीते दिनों यूक्रेन के खिलाफ जमकर तबाही मचाई और यूक्रेन की सेना को धूल चटाकर रख दी। खबर है कि इनके अलावा रूसी नौसेना के बेड़े में 4 सबमरीन और 12 युद्धपोतों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इस साल में रूस के पास ताकतवर बॉम्बर की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। बताया जा रहा है कि अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रूस का परमाणु पनडुब्बी पर भी काम करते रहने का प्लान है। इस बीच फ्रांस की सरकार अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी में है। रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 64 साल किया जा सकता है, जो अभी 62 साल का है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया और जानकारी दी ये योजना 2030 तक लागू हो सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले से फ्रांस के कई मजदूर संगठनों के नाराज होने की खबरें हैं।